Question number 29. The quantity of heat required to raise the temperature of two solid copper sphere of radius R1 and R2 through 1 Kelvin are in the ratio. देखो बेटा, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक है. वी नो कि अगर मुझे 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज करना है किसी स्फीयर का, किसी मेटल का, so we need heat which is equal to delta Q m into s into delta T. ये फॉर्मूला हमारे पास होता है स्पेसिफिक हीट में. मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको. सपोज एक बॉडी है, इस बॉडी का टेम्परेचर है T और इस बॉडी का मास है m. तो इस बॉडी को हम कितने अमाउंट ऑफ हीट दें ताकि इसका ये जो टेम्परेचर है वो T प्लस 1 केल्विन हो जाए. ये T केल्विन था, उसमें 1 केल्विन इंक्रीज हो जाए. तो एस इसकी स्पेसिफिक हीट होती है. एस को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट. ठीक है, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मान लो ये जो बॉडी है वो 1 ग्राम की है. ठीक है, तो हमें इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी? मान लो ये 1 ग्राम है, चेंज इन टेम्परेचर 1 है, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एस. तो एस उसकी स्पेसिफिक हीट है टू इंक्रीज 1 केल्विन ऑफ टेम्परेचर. अगर मैं इस बॉडी को एस हीट देता हूँ, डेल्टा क्यू इक्वल टू एस, क्योंकि मैंने इसको 1 ले लिया और इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 हो गया, तो वो उसकी स्पेसिफिक हीट हो जाती है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड ही चाहिए कि क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर. अब हमारे पास दो सॉलिड कॉपर है. देखो, दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों कॉपर के बने हुए हैं. इसकी रेडियस R1 है एंड दिस वन हैज R2, और इन्होंने रिलेशन दी हुई है कि R1 रेडियस 1.5 R2 के इक्वल है. ये गिवन है क्योंकि बेटा दोनों ही कॉपर के बने हुए हैं. तो अगर दोनों कॉपर के बने हुए हैं तो दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम होगी क्योंकि मटेरियल सेम है. ठीक है, मीन्स दोनों को, देखो दोनों का साइज अलग है बट दोनों केसेस में स्पेसिफिक हीट दोनों की सेम रहेगी. ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि पहले डेल्टा Q1 निकाल लेंगे स्फीयर 1 के लिए. तो फार्मूला हमारे पास होगा मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, या कॉपर लिख लेंगे, इनटू चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन. इन्होंने कहा ही हुआ है तो डेल्टा T इज 1. तो हम मास को बेटा यहाँ पे लिख लेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम क्योंकि ये स्फीयर है तो 4/3 पाई R1 क्यूब इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर. ये डेंसिटी ऑफ कॉपर है. तो इतनी हीट की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी R1 के लिए टू इंक्रीज 1 केल्विन टेम्परेचर. एंड सिमिलरली डेल्टा Q2 क्या होगा बेटा? तो कॉपर की डेंसिटी तो सेम है, 4/3 पाई R2 का क्यूब इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर. ये फिर R2 के लिए है. अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 इज इक्वल टू, देखो जब हम डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी दोनों की कट जाएगी, 4/3 पाई कट गया, स्पेसिफिक हीट दोनों की सेम है, कैंसल आउट हो गया. देन वी गेट R1 अपॉन R2 का होल क्यूब. तो R1 हमें दिया हुआ है 1.5 R2, तो हम इसको R1 की जगह पुट कर देंगे. देन हमारे पास आ गया 1.5 क्यूब. तो 1.5 क्यूब को हम इंटरनली सॉल्व करते हैं तो 15/10 डिवाइड बाई 3, so this is 3, this is 2, and 3 raised to power 3 is 27, 2 raised to power 3 is 8. So answer is 27/8. ठीक है बेटा.
थैंक यू। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए, ये भी नीट 2020 सेट जीवन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर द लॉजिक सर्किट शोन ट्रुथ टेबल इज। हमारे पास ये लॉजिक सर्किट दे रखा है। इसको देख के हमें ए एंड बी तो हमारी इनपुट है, वाई आउटपुट है। जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, टेबल बनाना है बेटा हमें। ए बी। अब देखिए, हमें पहले तो गेट देखने हैं कि यहाँ पे गेट कौन से हैं। ये दो नॉट गेट है और आगे नॉर गेट लगा हुआ है। ठीक है, देयर आर टू नॉट गेट एंड नॉर गेट। ए से ए जब नॉट गेट में से जाएगा तो इसकी आउटपुट ए बार आएगी। बी जब इसमें से जाएगा तो आउटपुट बी बार आएगी। यहाँ पे जो y की आउटपुट होगी वो a बार प्लस b बार का होल बार, क्योंकि और के आगे नॉट लगता है तो पहले ऐड हो जाएंगे, देन फिर उसके ऊपर बार आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे बनाएंगे, कलर अलग ले लेते हैं हम यहाँ पे। पहले a बार आनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, टेबल हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। फिर हम b बार का बनाएंगे, देन a बार b बार को सम करके लास्ट में हम टेबल और बना लेते हैं यहाँ पे। b बार आएगा, देन दोनों का सम, फिर इनका बार। क्योंकि देखो, जो हमारे ऑप्शन है ना, जितने भी ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सब में 0 0 1 1 0 1 0 1 इनपुट ले रखी है, तो हम भी वही लेंगे। 0 0 1 1 0 1 0 1। ये बात बहुत ही ध्यान से आपको देखना है कि जो आपको इनपुट दे रखी हो उसी इनपुट को आप ले लेंगे यहाँ पे। अगर आप अपने तरीके से लोगे वो गलत नहीं है, लेकिन फिर आपको इनके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ज्यादातर जब भी लॉजिक सर्किट आएगा तो आप आंसर में देख लेना कि ए बी की इनपुट क्या है, वही आप सेम ले लेना अगर सेम दे रखी है तो। अब ए बार क्या आ गया देखो, अब इससे हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। 0 0 1 1, so we get 1 1 0 0, बिकॉज नॉट गेट अगर जीरो है तो वन देता है, तो जीरो है यहाँ पे वन आएगा, वन है जीरो, देन वन जीरो, ये बी बार का आ गया। और गेट में हमें आउटपुट पता है, वन वन की वन होती है, 1 0 1 होती है, 0 1 1 होती है, 0 0 0 होती है। देन इसका बार लेना बेटा हमें, तो ये आएगा 0 0 0 1। सो दिस इज अवर फाइनल आउटपुट। तो हमें इनमें से यही देखना है कि 0 0 0 1 जिसमें है वो हमारा आंसर होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। देखो, लास्ट जो है फोर्थ ऑप्शन, उसमें 0 0 0 1 है। देखो, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0, so answer is fourth. Thank you.